इस जगह का दृश्य देख करके आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह की चीज़ें होती होंगी। एक शव मिलता है एक व्यक्ति का, उम्र महज 31 से 32 वर्ष बताई गई। थोड़ा सा मेंटल था। अच्छा, दिमाग से थोड़ा मानसिक रूप से। हाँ। तो कोई इलाज चल रहा था क्या? ये सचिन थोड़ा सा क्लोज करें। एविल की ये बोतल है और रेट लिखा हुआ है मात्र 23 रुपये। नशा वगैरह करता था क्या? वो बीड़ी बस पीता था। यहाँ पर जो टीम आई थी, टीम ने तहकीकात की तो मैडम ने जो बताया कि एविल की बोतल है वो ताज़ी बोतल है, उस पर मिट्टी तक नहीं लगी है, तो हो सकता है कि वो उसने उसका भी इस्तेमाल किया हो। नशा नाश का जड़ है और ये जड़ युवाओं की रगों में इस कदर दौड़ रहा है जैसे पटरी पर दौड़ती तेज रेलगाड़ी हो। अब रेलगाड़ी का जिक्र हो गया है तो मैं आपको बता दूं कि भिलाई नगर निगम और रेलवे ट्रैक के ठीक बीचों बीच ये खाली जगह है जिसकी तस्वीर सचिन भाऊ अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। और जिस जगह पर सबसे पहले वीडियो स्टार्ट हुई उस जगह पर पड़ी छोटी छोटी एविल की बोतलें और सिरिंज, इंजेक्शन वगैरह जो होते हैं जो नशे में यूज़ किए जाते हैं नशे के लिए, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में पड़े हुए हैं। इस जगह का दृश्य देख करके आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह की चीज़ें होती होंगी। खैर, अभी जिस वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं, दरअसल यहाँ पर एक शव मिलता है एक व्यक्ति का, उम्र महज 31 से 32 वर्ष बताई गई। और आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम के साथ साथ जो सुपेला थाने के टीआई हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे, कांस्टेबल भी थे, जांच पड़ताल जारी थी, परिजन यहाँ पर आ गए थे। तो ये पता चलता है कि हेमंत पाटिल जो कि रामनगर के निवासी हैं और यहाँ पर हमाली का काम करते थे, हमाल हैं, हर रोज़ सुबह 5 बजे ये अपने बाकी परिजनों के साथ आना जाना करते थे सब्जी मंडी में। आज भी वैसे ही इन्हें सुबह 4 साढ़े 4 बजे के करीब देखा गया था। उसके बाद जब इन्हें दोबारा देखा गया तो वो समय था सुबह के 10:30 बजे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पास में ही शराब भट्टी है तो अमूमन यहाँ पर आने से पहले उसने शराब पी, क्योंकि पहले भी इन लोगों ने ऐसा देखा है कि शराब के नशे में या इस तरह के कुछ नशे का वो आदी था। इस पूरे मामले को लेकर के ये भी जानकारी हासिल हुई है कि जब यहाँ पर जो टीम आई थी, टीम ने तहकीकात की तो मैडम ने जो बताया कि एविल की बोतल है वो ताज़ी बोतल है, उस पर मिट्टी तक नहीं लगी है, तो हो सकता है कि वो उसने उसका भी इस्तेमाल किया होगा। लेकिन अभी पूरे संदेह पर आधारित है। संघर्ष के कोई निशान नहीं थे शरीर पर, किसी भी तरह की कोई दबाव या किसी भी तरह का कोई मारने पीटने का कोई निशान नहीं था। तो इस वजह से तो प्रथम दृष्टया ये होती है कि नशे को लेकर के हो सकता है इसने काफ़ी ज़्यादा नशा कर लिया हो और डिहाइड्रेशन, जो पानी की कमी की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हों। आँख और कान में चींटियों का जिक्र ये बताया मैडम ने कि ऐसे में जब अल्कोहल ज़्यादा होता है और पानी की मात्रा कम होती है तब इस तरह से जो शव होते हैं उनके आँख और कान में काली चींटियाँ आने लगती हैं। ऐसा फॉरेंसिक एक्सपर्ट की तरफ से आई मैडम का कहना था जो कि हम बता रहे हैं। उसके बाद अब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें दिखाते हैं। ये सारी वो बोतलें हैं, छोटी छोटी बोतलें हैं। और ये देखिए, सचिन थोड़ा सा क्लोज करें। एविल की ये बोतल है और रेट लिखा हुआ है मात्र 23 रुपये। और इस तरह की बोतलें लगातार हर जगह पर यहाँ पर मौजूद हैं और भी कई सारे डब्बे यहाँ पर पड़े हुए हैं। और इस तरह से जिंदा सिरिंज वगैरह भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ताश के पत्तियों के साथ साथ आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि असामाजिक तत्वों का यहाँ पर जमावड़ा बहुत आसानी से हो जाता है। चूँकि अंदर है तो ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँच नहीं पाते। जिनको पहुँचना है, जिनको नशा करना है, उनके लिए ये एक आसान अड्डा है, वो आसानी से यहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो आज जिस तरह से ये घटना हुई, इस घटना को लेकर के पहले तो ये बोला जा रहा था, क्योंकि अमूमन ये होता है जब कहीं शव मिलता है तो लोगों का ये दिमाग जाता है कि हो सकता है किसी ने मारा होगा। लेकिन जब सारी चीज़ें जांच पड़ताल में आई तो प्रथम दृष्टया यही पता चला कि नशे से हो सकता है। हालांकि परिजनों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने क्या कहा सुनिए। क्या नाम है भी आपका? कमलेश। आप जिनकी बॉडी मिली उनके क्या लगता है? जीजा हैं आप। क्या नाम था इनका? महेंद्र। पूरा नाम? महेंद्र पाटिल ऐसे लिखते हैं। महेंद्र पाटिल। कहाँ रहते थे भैया? ये रामनगर। काम क्या करते थे? हमाली का सब्जी मंडी में। तो आप भी यही काम करते हैं क्या साथ में? हाँ, साथ ही में करते थे। कितने बजे आ जाता था यहाँ? ये हमारे साथ 5 बजे आ जाता था। हाँ, सुबह। हाँ। और उसके बाद जाता कब था? ये 10-11 बजे चले जाता था। हाँ। नशा वगैरह करता था क्या बहुत? वो बीड़ी बस पीता था। बीड़ी पीता था? बता रहे हैं कि नशे वगैरह भी करता था, आना जाना इधर रहता था उसका? नहीं ऐसे नहीं।
वो बाथरूम वाथरूम लगता था तभी आता था इधर। हाँ। कोई पुरानी कोई बीमारी वगैरह? थोड़ा सा मेंटल था थोड़ा। अच्छा, दिमाग से थोड़ा मानसिक रूप से हाँ थोड़ा हाँ। सा। तो कोई इलाज चल रहा था क्या उनका? बीच में कराए थे अभी। हाँ करा तो रहे थे इनका। एक घर में कितने भाई थे ये लोग? ये 3। 3 हैं। ये बीच वाले थे क्या? एक इनसे और थोड़ा सा बड़ा है, वो अभी मंडी में होगा, वो थोड़ा वो भी मेंटल, वो उसका भी वही है। अच्छा, और घर पे और कौन कौन है इनके? इनकी माता राम है, बहन है, इनकी शादी हो गई? शादी जो नहीं हुई। तो ये सुना आपने परिजनों को, और लगभग यहाँ पर परिजन यहाँ पर आए हुए थे, उनके जीजा, उनके छोटे भाई, और चूँकि ये बीच वाला भाई था, और उसके बाद से इन्होंने जो चीज़ें बताई वो भी हमने दिखाया है। सबसे बड़ी चीज़ है नशा। इस तरह से नशे के आदी युवा हो चले हैं। 31 से 32 साल क्या होती है आप सोचिए, और 31 से 32 तो फिर भी बहुत ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ। 18, 17 साल के, 16 साल के उम्र के बच्चे भी इस तरह के नशा कर रहे हैं, और इस जड़ को ख़त्म करने के लिए किस तरह की तैयारी है ये पूरी तरह से सामने नहीं आती। आप पुलिस पर तोहमत मढ़ेंगे कि पुलिस ऐसे जगह पर क्यों नहीं पहुंचती, तो ऐसे असामाजिक तत्वों के लिए ऐसे जगहों का इजाद करना बहुत आसान होता है। पुलिस आज यहाँ आएगी तो हो सकता है वो कल किसी और जगह जाएंगे, तो ऐसे जगह खोजने का इनके लिए बहुत आसान तरीका है। इसलिए बहुत आसानी से इन सब जगहों पर आकर के ये लोग इस तरह की स्थितियों को पैदा करते हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको लग रहा है कि एक शव मिल गया और इस तरह से सामने चीज़ें आ गई, तो हो सकता है आप इस खबर को स्किप कर दें, लेकिन ये स्किप करने वाली चीज़ें नहीं हैं। नशा अगर आपके घर से होकर के गुज़र रहा है तो आपके घर की नींव ठेकेदार ने कितनी भी मजबूत बनाई हो, अंदर की जो नींव है, भावपूर्ण जो नींव है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और घर खोखला हो जाएगा। तो इसी तरह ये सारी चीज़ें भी हैं। नशा इस तरह से बर्बाद कर रहा है चीज़ों को, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो। और सामाजिक बुराई हम कहते हैं, लिखने और कहने के अलावा शायद इसको हमें समाज के बीचों बीच लाना भी होगा कि इसे किसी तरह से ऐसे नशों को, जो कि बोतल में बहुत आसानी से 23 रुपये मैंने बताया, 23 रुपये वो उसका रेट है, बहुत आसानी से मिल जा रहा है। तभी आसानी से मिल रहा है और तभी यहाँ पर उसकी चादरें बिछी हुई हैं, सिगरेट पड़े हुए हैं। जो शख्स यहाँ पर मिला है उसके जेब में बीड़ी भी थी। और ये देखिए, ये सब होता है, ये गोगो, ये बहुत आसानी से आपको ना ये हर जगह मिल जाएगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल से किसी भी जगह पर, और ये तो फिर भी ये पटरी के इस पार का क्षेत्र है। पटरी के उस पार कई ऐसे गार्डन हैं जहाँ पर जो लड़के हैं नए नए, वो बाकायदा कपड़ा और इस तरह के गोगो और बीड़ी सिगरेट को कहीं पत्थर के नीचे दबा के रखते हैं, और उसके बाद जा कर के थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसका सेवन करते रहते हैं। तो ऐसा सेवन करना और ऐसे सेवन के साथ साथ अपनी ज़िंदगी, अपने मौत को पुकारना है अपने लिए, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर के जो भी जिम्मेदार अधिकारी इसको देख रहे हैं, वो एक बार इन तमाम चीज़ों पे नज़र डालेंगे। फ़िलहाल इतना ही। आगे इस पूरे मामले को लेकर के अपडेट जो भी आए, लेकिन नशे को लेकर के तो मुझे लगता है अपडेट आते रहेगा और लगातार खबरें हम दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।